कोई पॉजिटिव यानी कोई टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स के एक बंदा कहता है यार व्हाई डू आई थिंक नेगेटिव, व्हाई आई डोंट कांट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, और मैं स्ट्रेस में हर टाइम क्यों होता हूँ, व्हाई आई एम ड्वेलिंग इन द पास्ट और मैं थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो उनके लिए क्या टिप देंगे? उसमें ये होता है कि एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें पूरे स्केल्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्केल है, उसके थ्रू आप चेक करते हैं जो स्टैंडर्डाइज स्केल्स हैं। डिप्रेशन के लिए आप चेक करते हैं, ऐसी मेंटल हेल्थ की डिजीजेस को एलिमिनेट करते हैं, और उनको भी जो ठीक करना है उनको वही बात है बाकी पिलर्स के थ्रू, न्यूट्रिशन भी देखते हैं, उनकी बाकी फैक्टर्स भी देख के उनको मैनेज करते हैं। इसमें ये कि पास्ट के लिए कहा जाता है कि आप जब भी पास्ट के बारे में सोचें आपके अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और उसमें मेरी लर्निंग क्या थी, अगर कोई मेरी जिंदगी में मुश्किल भी थी तो उससे मैंने सीखा क्या। प्रेजेंट के लिए आप अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर आते हैं, आप कहते हैं कि जो मोमेंट है ना, नाउ एंड हियर, उसको मैंने कैसे बेस्ट बनाना है। और इसके अलावा जो फ्यूचर होता है उसमें आप होप रखते हैं, आप अपने आप को सिखाते हैं कि जी मुझे इंशाल्लाह आगे जो है बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ बेहतर निकलेगा जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जिससे मैं गुजर रहा हूँ। तो ये 3 पैरामीटर्स को आप कवर करते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर मुझे लगता है ना कि ये चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग आते हैं सवाल कहते हैं मैं नहीं होपफुल हो रहा जी फ्यूचर के बारे में, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट व्हिच आई कांट लेट गो ऑफ, नहीं भाई, और उसकी वजह से उनका प्रेजेंट भी खराब हो रहा है। नाउ वो मतलब क्या कर सकते हैं कुछ हम? उसके लिए ना सिंपल आंसर नहीं होता। एक होता है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, 2 तरह के कैटेगरीज को आप समझें। एक कैटेगरी वो है कि कुछ छोटा सा मसला या बड़ा मसला भी लग रहा है उनको, उन्होंने आके आपसे पूछा, आपने उनको जनरल टिप्स दी, उन्होंने खुद भी गूगल करके पढ़ा, कोई बुक ले लिया, आपने इतनी बुक्स मेंशन की हैं और अपने प्रोग्राम जो आप करते भी रहते हैं वो उन्होंने पढ़ी, उनको फायदा हो गया, ठीक है, वो चल सकते हैं आगे। कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हम नहीं कर पा रहे, दैट मीन कि उनके अंदर अभी लर्निंग के स्किल्स का वो लेवल नहीं है, दे हैव नॉट रीच दैट बेस लाइन, उनको किसी एक्सपर्ट से जाके सीखना होगा, और फिर उनको छोटे छोटे पॉइंटर्स के जरिए सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब लोग ऐसे पूछते हैं ना तो मुझे खुद भी बड़ी वो एक डिस्परेशन सी फील होती है, आई एम श्योर आपके पास भी जब ऐसे केसेस आते होंगे, लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ 15-20 मिनट बैठे हैं और सारी सब कुछ ले लें, सारा विजडम ले लें, कोई रिचार्जिंग भी ले लें और फुल स्पीड भागें। नहीं, मैं दोनों चीजें चाहिए होती है। अक्सर लोगों को ये भी होता है, दूसरा आई थिंक वी लुकिंग फॉर क्विक फिक्स ना, हम चाह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी एक चीज मिल जाए जो बस मैं लेके जाऊं और ये सारे मेरे मसले खत्म हो जाए। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि इफ ये नहीं अगर हो रहा, फॉर एग्जांपल आपसे खुद ये हैंडल नहीं किया जा रहा, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर लिए, देन यू नीड टू हैव दैट मेंटोर जिसके साथ आप मेरे ख्याल से रेगुलरली मिलते रहें और उनसे वो बेबी स्टेप्स लेके चलें, और वो ऑब्वियसली दे विल डायग्नोज एग्जैक्टली। हम अपनी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यानी हम आजकल कई दफा मेरे पास लोग आते हैं, अच्छा जी अब हम आपसे अगर कुछ कोचिंग भी करवाना चाह रहे हैं, जब मैं फी बताती हूँ तो अच्छा तो बहुत ज्यादा है, उससे महंगा जोड़ा पहना होता है, उससे उस वीक में उससे ज्यादा एक्सपेंसिव जंक फूड खाया होता है। एक बेकरी पे जाकर आप 2-3 चीजें लें तो आपका उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है। लेकिन इट्स अ माइंडसेट कि अच्छा ये तो जो बता रही हैं, ये तो मैंने अभी वो कोई गूगल खोला तो वही लिखा हुआ था, एग्जैक्टली वही बताना है ना, मैंने कोई आपको एक सरप्राइज तो नहीं देना हर सेशन में, बट सिंस यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, आपको वो तरीका सिखाना है कि आप कैसे प्रैक्टिस करें। तो हमारा ना माइंडसेट नहीं है कि हम अपने ऊपर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करें। और इस्लाम इतना ज्यादा फोकस करता है इस पॉजिटिविटी पे कि आप लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं। मुझे आज सुबह फजर पे एक मैसेज आया था, और एक सिस्टर थी, अब तो नंबर कहाँ से मिल जाता है, बस व्हाट्सएप आया था, मैंने सुना उसको, किसी और शहर की थी, वो कहती हैं कि तो हाँ भाई हम ऊपर डूइंग फाइन, हम सब कुछ बेहतरीन था, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की मेरे वालिद साहब ने, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया, अच्छे खासे पैसे उनके खा गया। कहती हैं जब से वो धोखा दिया ना तो वालिद साहब को ऐसा धचका लगा कि उनको फॉलेज का अटैक हो गया, उनका पैरालाइज हो गया हाफ बॉडी उनकी, और हमने उनके इलाज में पैसे लगाना शुरू कर दिए, पैसे कम से कम होते जा रहे हैं, और ऐसा टाइम आया, अभी हमारे पास ऐसा टाइम है जिसमें हम पिछले कुछ महीनों से रेंट नहीं दे सके अपने मालिक मकान का, और उन्होंने हमारी बिजली को भी काट दी है और हमारी गैस काट दी है। हम रमज़ान के महीने में इट्स डिफिकल्ट फॉर अस कि हम सहरी किस तरह बनाए, अफ्तारी किस तरह बनाए। हमने पड़ोसी जो हमारे से पहले बड़े नाइस थे उनसे मांगा, तो वो हमें कुछ टाइम के लिए बिजली देते हैं, लेकिन हुआ ये कि सिंस मेरे से उनके रब्ते मेरा भाई जो है वो भी स्पेशल है, ठीक है, और उसके पास यानी एक छोटी सी व्हीकल भी है, तो मालिक मकान कह रहे हैं कि हमें यही बेच के दे दो, और जो पड़ोसी हैं जिन्होंने बिजली हमें फेवर कर रहे हैं, ही ट्राई टू हरास मी, और जब मतलब और यानी मुझे बेनिफिट उठाना चाहा कि जब तक एंड सुभान अल्लाह कहती हैं कि मसाइल पे मसाइल हम पे आफत टूट चुकी है, और हम किस तरह सहरी बनाए, राइट ही नहीं हमारे घर में, और हमें अपना ऐसे ही भेजा, हमने कुछ ना कुछ मालिक मकान को दिया, और हमें वो उसने हमारे पे थ्रेट किया हुआ है, केस किया हुआ है, हम निकलना चाहते हैं बट वो निकलने तो पैसे नहीं दोगे, एंड इट वाज फुल ऑफ यानी, एंड आई वाज थिंकिंग, आई वाज सिटिंग इन माय लाउंज आफ्टर फजर सलाह, और मैं देख रहा, मैंने कहा मेरे पास लाइट है यार, और गैस भी है, बच्चे सो रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज ओके, एंड दैट मेड मी क्राई कि यार अल्लाह तूने इतने नेमतें पे की हुई हैं, इतने एहसानात में हम जो है ना डूबे हुए हैं, और देयर आर पीपल, और उनकी आवाज़ में कपकपाहट सी थी, और कहती मैं अकेली बहन में क्या करूँ मैं, और यानी सुभान अल्लाह जो डिसेबल्ड उनका भाई था वो इतना था कि बाइक चला लेता है, तो वो बाइक क्या चलाता है, ठीक है, और वो बड़ा लिमिटेड से अमाउंट वो लेके आता है, और बहन का भी कहती मैं जॉब करी थी एक जगह पे एक हॉस्पिटल में, बट
किसी ने गाड़ी मारा या क्या हुआ तो मुझे उन्होंने निकाल दिया हॉस्पिटल से, कोई किसी बड़े डॉक्टर की गाड़ी को टच हुई, मेरी जो करीम पे जा रही थी, किस पे अपनी गाड़ी पे जा रही थी, तो वो सब यानी कहती हैं कि आफात। और ये कोविड के बाद देखे ना, और इन्फ्लेशन ओवरऑल जितनी बढ़ गई है, तो मैं भी इसी तरह एक सेइंग किसी की पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो मुझे भी उससे बहुत एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप आजकल अपने खाने के टेबल पे या घर में वही कुछ रमजान में एंजॉय कर रहे हैं जो आप पिछले साल कर रहे थे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस वक्त बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जो कुछ नहीं अफोर्ड कर पा रही, और बाकी उसके बाद मैंने भी सोचना शुरू किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन लोगों को भी हमारे लिए इस तरह एक नेमत ही बनाया है ना कि हमें एहसास हो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो हमारे पास है हम उस पर शुक्र भी अदा कर सकें। जब ऐसे लोग हमारे साथ अपने दुख नहीं शेयर करेंगे तो ना हमें कोई एहसास होगा, ना हम उनके बारे में सोचेंगे, ना अपनी नेमतों को देख सकेंगे। और जब नेमतें इंसान की जिंदगी में आती रहती है ना, तो वो इतना इंसेंसिटिव हो जाता है नेमतों पे, कहता है या अल्लाह बस ठीक है, और वो शुक्र अदा नहीं करता। और शैतान ने तो कहा था वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और इसीलिए ना ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी प्रिंसिपल है कि आप सुबह जब उठें तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि 5 चीजों पे ग्रेटिट्यूड, कि किन 5 चीजों पे मुझे शुक्र अदा करना है। किसी कोई भी सिचुएशन हो, वो कौन सी 5 हैं अभी भी मेरे पास अल्लाह की नेमतें। तो जब आप उठते साथ ही अपनी नेमतों को काउंट करना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए आगे भी आसानी होती है। और हमारे अंदर माफ करने का जो एप्टीट्यूड है पैदा ही नहीं हुआ। यानी मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आप कौन सी चीज है जिसको आप भूल जाएं, तो आपके उस चीज को भूलने से, बेशक बुरा इंसिडेंट है, किसी का ताना है, किसी सास ने तो आपको तंग किया था, या बहू का सास के लिए अच्छा एटीट्यूड नहीं था, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जिसको आप भूल जाए तो यू विल फील बेटर। पीपल आर नॉट रेडी टू फॉरगेट इट एंड टू फॉरगिव पीपल। हालांकि हमें पता नहीं है कि वो माफ करने से ना, एक तो अल्लाह भी हमसे हमें माफ करेगा और हम खुद बड़ा बेहतर फील करेंगे। एंड आई टेल पीपल कि राइट 300 ब्लेसिंग्स फॉर द नेक्स्ट 3 days एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, अगर आप बिल्कुल डिप्रेशन में है ना, ताकि मैं चाहता हूँ आपका माइंड इस तरफ सोचना शुरू करे अबाउट समथिंग पॉजिटिव। हम बाकी पेरेंट्स में भी आते हैं, अगर हम इसमें बात कर लें कि जो हस्बैंड वाइफ्स के इसमें जो यानी साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही है वाइफ्स की और हस्बैंड्स की, और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर हस्बैंड अनरीजनेबल है तो वाइफ ठीक है, और वाइफ अगर अनरीजनेबल है, क्या करें वो लोग, कैसे निकलें इस चीज़ से, और अपनी कोप अप किस तरह करें, बिकॉज दूसरा तो ठीक नहीं हो रहा, और जो अपनी इस्लाह जितनी कर सकती कर ली और अपना यानी सब कुछ लगा दिया, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? हाँ, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि हमारे सोशल कनेक्शन जो है, वही बात है, अपने प्यारों के साथ सारे कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इसमें बल्कि एक ना लॉन्ग टर्म स्टडी है हार्वर्ड के, उन्होंने स्टूडेंट्स पे की कि पहले स्टूडेंट लाइफ, फिर उसके बाद आगे प्रोफेशनल लाइफ, और उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे उनके सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे थे। अच्छा, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, उनकी बीमारियां भी कम थी। तो और हम तो ये स्पेशली अपने दीन में देखते हैं कि यूनिट हमारा जो है फैमिली यूनिट हस्बैंड वाइफ से शुरू होता है। वो अगर बेसिक यूनिट ठीक होगा, बच्चे भी ठीक होंगे, माशरा भी जो है इस्लाह की तरफ जाएगा। और इस वक्त तकरीबन जितने भी हम यूनिट्स देख रहे हैं, मेजॉरिटी में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। एक तो ये बात है ना कि हमारे पर एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि हमने अपने ऊपर वर्क ही नहीं किया। अक्सर जब मेरे पास कोई कपल्स आते हैं तो वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि मैं काफी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, दूसरा मेरा जो स्पाउस है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसमें ये कि सबसे पहली बात ये होती है कि हमें अपने आप को कंप्लीट करना होता है, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको उस शादी में लेकर जाना होता है, और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनसे बचाना होता है, उसके ऊपर वर्क करना होता है। हम अपनी जो होती है ना वीकनेसेस उनको जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है मेरा ये मसला है, लेकिन देखिए ना ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने स्ट्रेंथ्स को, अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा के बताना, और अपनी कमी कोताहियों को बस उनको बाय द वे कर देना।